दानिश का मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा मैं आ गई हूँ। मैं इसलिए आ गई कि आपने किसी के साथ काम किया और आपको उसके हालात भी पता हो। मैं तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ और मैंने तुम्हारा हर वक्त देखा हूँ, और तुम बड़े मैं तो हीरो हूँ, मैं तो करोड़ों रुपए कमाता हूँ। तो भाई तू FX भी नहीं थी जब तू इस फील्ड में आया था माजरत के साथ। FX भी नहीं थी, बस में आया था शो करने। इंसान को अपना कल याद रखना चाहिए। कम से कम जिनके साथ आपने काम किया है आप उनको तो गुड वे में बात कर लो। हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी अनथक मेहनत और लक का बड़ा किरदार होता है, लेकिन इसके साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जब कामयाबी मिलती है तो अपना माजी नजरअंदाज करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जब आप कामयाब हो जाएं तो अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए और उन दोस्तों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपके साथ स्ट्रगल की हो और आपका हिस्सा रहे हों। अगर आपको कामयाबी मिल गई है तो उनको भूलें मत, बल्कि उनको याद रखना चाहिए। आज मेरा वीडियो इसी मौजू पर है। एक बहुत मारूफ अदाकारा उज़मा ताहिर, जो पिछले 10 सालों से टीवी ड्रामे नहीं कर रही, लेकिन चंद दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें जब उनसे सवाल किया गया कि शोबिज़ इंडस्ट्री में सीनियर और जूनियर फनकारों के साथ रवैया कैसा होता है, तो इस पर उन्होंने बड़े खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब हमने नया करियर शुरू किया था तो उस वक्त जो सीनियर थे वो जूनियर फनकारों को पसंद ही नहीं करते थे, पास बैठाना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनका खाना अलहदा आता था और जूनियर और दूसरे स्टाफ का खाना अलग आता था। और ये रवैया अब भी उसी तरह ही है। आज भी जब कोई स्टार आता है उसका प्रोटोकॉल ही अलग होता है, और जो आम छोटे मोटे किरदार कर रहे होते हैं उनको इसी तरह समझा जाता है जैसे एक आम सा आदमी है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। इस बात के दौरान जब उनसे एक सवाल किया गया कि दानिश तैमूर के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो थोड़ी सी खामोश हुई और बड़े संजीदा अंदाज में उन्होंने एक जवाब दिया जिसमें थोड़ी सी तलखी या तंज या थोड़ा सी वो दुख नजर आ रहा था। दानिश का मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा मैं आ गई है। मैं इसलिए आ गई कि आपने किसी के साथ काम किया और आपको उसके हालात भी पता हो। मैं तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ और मैंने तुम्हारा हर वक्त देखा हूँ। मैं तो हीरो हूँ, मैं तो करोड़ों रुपए कमाता हूँ। तो भाई तू FX भी नहीं थी जब तू इस फील्ड में आया था माजरत के साथ। FX भी नहीं थी, बस में आया था शो करने। कम से कम जिनके साथ आपने काम किया है आप उनको तो गुड वे में बात कर लो। उज़मा ताहिर का कहना था कि देखें, जब हम दोनों इकट्ठे ही काम कर रहे हो, हमने मिलकर ही काम शुरू किया हो और आपको अल्लाह कामयाबी दे दे, और मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ कि आप उस वक़्त जब आप स्ट्रगल कर रहे थे उस वक़्त आपके पास FX होती थी और आप बस पर सवार होकर शो के लिए आया करते थे। आज आप सुपरस्टार हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है, आप कमाएं, लेकिन कम से कम अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ रवैया तो अच्छा रखें। और फिर वो जो उस दौर से आपके साथ थे जब आप भी स्ट्रगल कर रहे थे और हम भी कर रहे थे, तो जब वो आपको कहीं मिलें तो उनको तो अच्छे अंदाज से मिले। आप कमा रहे हैं, कमाएं, हमें जो मिल रहा है वो हमारे नसीब का हमें मिल रहा है, लेकिन अपना रवैया जो है वो बहुत बेहतर रखना चाहिए। इस पर सोशल मीडिया पर जो सार्फिन है 2 हिस्सों में बट गए। एक कहे कि जी स्टार जब बंदा बन जाता है ना उस वक्त उसमें थोड़ी सी मैं आ जाती है, और कुछ का कहना था कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप कामयाब हुए हैं तो आप अपने माजी को मत भूलें, अपने उन दोस्तों को मत भूलें, क्योंकि यही तो आपका खूबसूरत एक लम्हात होते हैं जो जब आप शेयर करेंगे, अपने चाहने वालों को बताएंगे कि भाई इतनी मेहनत करके मैं ऊपर आया, तो वो उन पे अच्छा तासुर पैदा होता है। मैं आपको इस एक मॉडल अदाकार अहमद भट्ट की बात सुनाता हूँ। उनकी एक फिल्म आई थी सलाखें, जो बड़ी सुपर हिट हुई थी। उसके बाद उनकी वजह शोहरत जो बनी थी वो गुलकारा हमारा अशर के साथ शादी थी। मेरा जो दफ्तर था ना एक्सप्रेस मीडिया का, वो पेप्सी फैक्ट्री गुलबर्ग के पास था। उसके ऑपोजिट ही एक आबादी थी जिसे कच्ची आबादी कहते हैं। तो वहाँ पे गंदा नाला था, तो उसके नाले के साथ ही आगे वो घर थे सारे। तो मेरा वहाँ पे आना जाना लगा रहता था। उसी दौरान एक मेरी वहाँ पे मैं जाना, तो मुझे एक लड़के से मुलाकात हुई, उसका भाई था अहमद भट्ट का। तो मैं उनके घर गया तो पता चला कि ये अहमद भट्ट का घर है
तीन चार भाई थे और यहीं पे वो बचपन भी उधर गुजरा। मतलब जब तक वो स्टार नहीं था वो वहीं पे इन गलियों का वो हिस्सा था, लेकिन स्टार बनते ही जब उसकी शादी होगी मेहरा अरशद से, फिर स्टार बन गया तो उसने यहाँ आना पसंद ही नहीं करता था। बल्कि कई मरतबा उसने कभी बताया नहीं कि मैं यहाँ से रहता हूँ, यहाँ से मेरा ताल्लुक है। वो कहता यार मैं इसका माजी नहीं बताऊँ, वो बताना ही पसंद नहीं करता था। बल्कि उसका भाई कहता था तो यार इसको भेज दो, इधर तुम भी ना रहो, मैं नहीं रहना चाहता। वो अपने माजी को भुलाना चाहता। इसके बरक्स आपको एक ऐसा स्टार जिसने फिल्म इंडस्ट्री पे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया, वो थे सुल्तान रहे, जो अपने आखिरी सांस तक अपना माजी नहीं भूले कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे आया, कहाँ गया। वो कहते फख्र से बताया करते थे। सिर्फ यही नहीं, और बेशुमार हमारे ऐसे स्टार्स हैं जो आज भी जब अपनी वो बातें याद करते बताते हैं कि भाई हम यहाँ से थे, हमारा ये पीछे माजी था, हम तो उन घरों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से हमारे रोटी जो है 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल होती थी। वो फ़ख्र से बताते हैं, वो कॉमेडियन हो, वो कोई भी स्टार हो। इसके अलावा क्रिकेटर बहुत से ऐसे हैं जो आज भी अपना माजी जो है बड़े फ़ख्र से बताते हैं। उनमें मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, इस तरह के बेशुमार स्टार जो खुद आज भी बता रहे होते हैं। और बल्कि उन गलियों को नहीं भूले, उन महलों को नहीं भूले, उन रास्तों को नहीं भूले और उन दोस्तों को नहीं भूले कि जिन्होंने उस वक्त में उनके साथ थे और वो उनके साथ खड़े होते थे या उनके साथ काम किया है या खेले हैं, कुछ भी वो उसको उसी तरह मिलते थे। अब जाकर इसी मौजू पे हम दानिश तैमूर की जब बात करते हैं, दानिश तैमूर एक स्टार है। टीवी फिल्म जब भी उसका कोई प्रोजेक्ट आता है तो लोग दीवानावार उसको देखते हैं। ये उसकी मेहनत है, उसकी लक है, उसने अपने मेहनत से, स्ट्रगल से ये मुकाम हासिल किया है। और जहाँ तक बात है मैं की, तो इस पे जब उज़्मा ताहिर के इस बयान पे दानिश तैमूर ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सोशल मीडिया पर बहरहाल शोर मचा हुआ है। तो एक अदाकार है मलक अकील, उन्होंने इस पे जवाब दिया उज़्मा ताहिर को। बेशक वो बस पर आया लेकिन वो लोगों के दिलों में बस गया। तो साथ ही तंज़िया अंदाज में उसने कहा कि आप भी उनके साथ ही तो आप कहाँ पर हैं। गरीब होना कोई बुराई नहीं, इज़्ज़त अल्लाह देता है, वो जिसको इज़्ज़त दे हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अब इस सूरत हाल में मैं तो यही कहना चाहूँगा, कहते वही हैं, वही बात कि हमें अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। दुनिया के जितने भी स्टार्स हैं वो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखना कि जैसे पहले मैंने आपसे बात की, कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं आपको अल्लाह ने इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ दिया है, इसका शुक्र अदा करें। साथ अपने माजी को बुरा ना मत समझें, क्योंकि बुराई नहीं है, ये आपका फ़ख्र होना चाहिए। और इतना ही कहना चाहेंगे कि जब भी आप अपनी कामयाबियों को शेयर करें, बताएं, तो अपने माजी का जिक्र फ़ख्र से करें, क्योंकि जब आप ये अपना माजी अपने चाहने वालों को बताएंगे तो वो उससे इंस्पायर होंगे और उनको पता चलेगा कि कामयाबी के लिए मेहनत करना पड़ती है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किस घर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका माजी कितना अच्छा या कितना बुरा था। आप अपनी उस स्ट्रगल को शेयर करेंगे तो कामयाबी अल्लाह ने जो आपको दी है और ज़्यादा उसमें इज़्ज़त मिलेगी, आपको शोहरत मिलेगी, साथ आपके चाहने वालों का भी हौसला बुलंद होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने को मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.